अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ इन्फ्लेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन इज़ द रेट एट विच द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी रेसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बेसिकली इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन बहुत आसान है, इकोनॉमिक्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है। इन्फ्लेशन लगातार कीमतों का बढ़ना, ठीक है, बहुत इजी है जी कॉन्सेप्ट इसका समझने के लिए। कि जब किसी मुल्क में एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम, जो कि मोस्टली एक साल का लिया जाता है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान ये लगातार जब मुल्क में कीमतें बढ़ रही होती हैं, ठीक है, लगातार कीमतों का बढ़ना क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन। ठीक हो गया, बहुत इजी है। जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस रेजेस इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक ख़ास पीरियड में जब कीमतें लगातार बढ़ रही होती हैं तो हम इसको बोलते हैं कि इन्फ्लेशन, लगातार कीमतों का बढ़ना। इसका अफेक्ट क्या पड़ता है जी? मनी यानी कि पैसों पर इसका क्या अफेक्ट पड़ता है? पैसे की कुव्वत ख़रीद कम हो जाती है, क्योंकि जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं तो लोग उस चीज़ों की डिमांड, जिन जिन चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, ठीक हो गया, कीमत के बढ़ने से क्या होता है? डिमांड कम हो जाती है, लोग चीज़ों को कम खरीदना शुरू कर देते हैं। वो क्यों? क्योंकि परचेजिंग पावर ऑफ मनी यानी कि पैसे की कुव्वत ख़रीद कम हो चुकी होती है। किसकी वजह से? इन्फ्लेशन की वजह से। ठीक हो गया, बहुत इजी है जी। लगातार कीमतों का बढ़ना क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन का इकोनॉमी में क्या अफेक्ट पड़ता है? कि लगातार कीमतों के बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन इकोनॉमी में अकर होता है। इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है जी, लगातार जब कीमतें बढ़ रही होती हैं, महंगाई का दौर होता है, तो लोग महंगी चीज़ों को कम खरीदते हैं, यानी कि डिमांड कम हो जाती है। और डिमांड के कम होने की वजह क्या है? परचेजिंग पावर कम होना। और परचेजिंग पावर ऑफ मनी, पैसे की कुव्वत ख़रीद कम होती है, वो इस वजह से क्योंकि कीमतें बढ़ रही होती हैं। Types of inflation. There are two types of inflation. Number one, demand pull inflation. The second one is cost push inflation. अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन occurs when demand for goods and services exceeds supply. अब क्या है डिमांड? ठीक है, नाम से ही जाहिर है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब चीज़ों की डिमांड, ठीक है, जिन चीज़ों की डिमांड बढ़ रही हो, यानी कि लोग एक चीज़ को ज़्यादा खरीद रहे हैं, एक चीज़ की तलब ज़्यादा की जा रही है, यानी कि डिमांड बढ़ने की वजह से जब सप्लायर उस चीज़ की कीमत को बढ़ा दें, ठीक हो गया, तो इस टाइप को हम बोलते हैं, इस तरह की सिचुएशन जो है इन्फ्लेशन की, उसको हम बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इन सिंपल, डिमांड के बढ़ने की वजह से जब कीमतें बढ़ें, ठीक है, डिमांड के बढ़ने की वजह से जब कीमतें बढ़ती हैं इकोनॉमी में, तो उस सिचुएशन को, उस जो इन्फ्लेशन की टाइप है, उसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सेकंड है जी हमारे पास कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब है कोस्ट। कोस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब है कि जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की, उनकी कोस्ट बढ़ने, जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कोस्ट, यानी कि एक फर्म एक चीज़ की प्रोडक्शन कर रही है, तो उसको तैयार करने तक के जो अखराजात हैं वो फर्म को ज़्यादा बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, कि ये लेबर की वेजेस ज़्यादा देनी पड़ी हैं, या फिर रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से। तो जब कोस्ट यानी कि लागत, जो अखराजात हैं, एक फर्म को ज़्यादा बियर करने पड़ते हैं, तो कोस्ट के बढ़ने की वजह से जब एक फर्म अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को बढ़ा दे, तो इस तरह की जो इन्फ्लेशन की टाइप्स हैं उसको हम बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब समरी ये है इन दोनों टाइप्स की कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है कि डिमांड के बढ़ने की वजह से जब कीमतें बढ़ जाएं, तो उसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और जब कोस्ट यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कोस्ट बढ़ने की वजह से फर्म अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस को बढ़ा दे, तो इस तरह की जो टाइप है इन्फ्लेशन की, उसको हम बोलते हैं कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। Measurements of inflation. There are two types of measuring inflation. Inflation is typically measured using include such as: first,
मेथड क्या है इन्फ्लेशन को मेजर करने का, वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन सिंपल सीपीआई क्या होता है, मेजर्स चेंजेस इन द प्राइस लेवल ऑफ अ बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि इन्फ्लेशन जो है उसका हम अंदाज़ा इस तरह से लगाते हैं कि जो चेंजेस आती हैं प्राइस लेवल में, जो एक कंज्यूमर चीज़ों को जब ख़रीदता है तो उस टाइम पे, ठीक है, तो पहले उसने पहले साल में जो चीज़ें ख़रीदी थी, मतलब एक चीज़ है उसने अगर पिछले साल में जितनी प्राइस में ख़रीदी, ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल 2024 में एक चीज़ ख़रीदी है और अब वही चीज़ जो है 2025 में ख़रीदी है, तो 2 साल के अंदर इन दोनों की जो प्राइस डिफरेंस है उससे हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इन्फ्लेशन क्या है। ठीक है, ये एक मेथड है इन्फ्लेशन को मेजर करने का। सेकंड है जी हमारे पास प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई, मेजर्स द चेंजेस इन द प्राइस प्रोड्यूसर्स रिसीव फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के एक फर्म, एक प्रोड्यूसर जिसने ये चीज़ को प्रोड्यूस किया है उसने मतलब कि कितना रिसीव किया है इस गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के बदले में, तो हम इसका करंट और प्रीवियस ईयर्स की जो प्राइसेस हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है उनमें जो चेंजेस आते हैं उसे हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं और इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। ये दो मेथड्स हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के। फर्स्ट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई। ये दो टाइप्स हैं इन्फ्लेशन के, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। आई होप के गाइज आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। और तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।